नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दो ऐसे लीडर्स जो जेल में हैं लेकिन फिर भी लोकसभा इलेक्शंस जीत गए। मैं बात कर रहा हूं अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद के बारे में। इनके केसेस को समझेंगे और ये जानेंगे कि क्या ये एमपीज बनकर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं और अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। अमृतपाल सिंह जो पंजाब के खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, उन्हें पंजाब पुलिस ने लास्ट अप्रैल अरेस्ट किया था और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए 1980 के तहत चार्ज किया गया था। अब एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो बिना फॉर्मल चार्जेस के 12 महीने तक डिटेंशन की परमिशन देता है। दूसरी तरफ शेख अब्दुल राशिद जो कश्मीर के बरमुल्ला सीट से जीते हैं, उन्हें पास्ट 5 सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया है और उन पर टेरर फंडिंग के चार्जेस हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि यूएपीए। राशिद 2 टाइम एमएलए रहे हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी के कैंडिडेट थे। वैसे इनकी एब्सेंस में उनके बेटे अबरार और अजरार राशिद ने कैंपेन किया और वोटर से अपील की जेल के बदला वोट से, रिवेंज ऑफ जेल विथ वोट। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों एमपीज बनने के बाद शपथ ले सकते हैं और पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 99 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एमपी को प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेना जरूरी है। ये बात तो क्लियर कर लो। एंड देयर आर सेवरल इंस्टांसेस जिसमें लॉ मेकर्स को कस्टडी पैरोल या इंटरिम बेल दी गई है पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी यानी कि आपके लीडर संजय सिंह जो तिहाड़ जेल में थे, उन्हें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी राज्यसभा मेंबर की शपथ लेने के लिए। यहाँ कोर्ट ने इंश्योर किया था कि एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो और उन्हें शपथ लेने के बाद वापस जेल भेज दिया जाए। सिमिलरली 2021 में भी स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जेल्ड एंटी सीए एक्टिविस्ट अखिल गोगोई को टेम्पररी लीव प्रिजन की परमिशन दी थी आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली की शपथ लेने के लिए। तो अमृतपाल सिंह और राशिद को भी अब जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी एमपी की शपथ लेने के लिए। यहाँ कोर्ट इन्हें टेम्पररी बेल या कस्टडी पैरोल दे सकती है सिर्फ शपथ के लिए और फिर से जेल भेज दिया जाएगा जब सेरेमनी खत्म हो जाएगी। राशिद ने यहाँ ऑलरेडी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में इंटरिम बेल या कस्टडी पैरोल की रिक्वेस्ट फाइल कर दी है। अब बात करते हैं कि अगर ये जेल में रहते हैं तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग अगर एक एमपी 60 दिनों तक हाउस की मीटिंग में एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, तो हाउस उनकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ स्पीकर इनकी रिक्वेस्ट को हाउस कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स के पास भेजेंगे जो डिसाइड करती है कि उन्हें हाउस प्रोसीडिंग से एब्सेंट रहने की परमिशन मिलेगी या नहीं। एंड ये रिकमेंडेशन फिर हाउस में वोट के लिए रखा जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और अगर स्पीकर और कमेटी डिसाइड करते हैं कि उन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए तो ये एमपीज की मेंबरशिप को खतरे में डाल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि अगर अमृतपाल और शेख अब्दुल राशिद को कन्विक्शन हो जाता है तो क्या होगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई एमपी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड होता है और 2 साल या उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट उसे मिलती है तो उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो एमपी नहीं रहेंगे और 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। एडिशनली उनकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी और बायपोल्स कंडक्ट करना यहाँ पड़ेगा। पहले ये होता था कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग 3 महीने का विंडो मिलता था अपील फाइल करने के लिए, ड्यूरिंग विच डिस्क्वालिफिकेशन अफेक्ट में नहीं आता था। लेकिन 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब जैसे ही कन्विक्शन होती है डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत इफेक्ट में आता है। इसका मतलब है कि कोई भी कन्विक्टेड लेजिस्लेटर अपनी सीट तुरंत खो देता है और उन्हें लीगल प्रोसेस के थ्रू अपनी पोजीशन बचाने का कोई मौका नहीं मिलता है। सो इन कंक्लूजन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमृतपाल और राशिद अपने लीगल बैटल्स के बीच अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को कैसे निभाते हैं। इनके केसेस ने लीगल सिस्टम और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के कई एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है। लीगल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बन सकता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।